वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय जगत वंद्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज तथा अपने गुण कर्म स्वभाव ऋषि परंपरा को आत्मसात करते हुए आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज, उनकी प्रेरणा, उसकी जो उनका सदा हम सबके लिए आशीर्वाद है, उनका आप श्रद्धामयी पूजा की योग्य मातृशक्ति यहाँ बैठी है। सभी श्रेष्ठ और उदार मन से एक बड़े भाव के साथ यहाँ आकर के बैठे हैं। आप सबको मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम अपने जीवन को दिव्य भव्य कब बना पाते हैं? जब हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति करते हैं। अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ये हमारी सबसे बड़ी पूजा है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, आत्मा का कोई लिंग नहीं है, अर्थात उसकी कोई पहचान नहीं है। अगर पुरुष के शरीर में है तो पुरुष हो गया, माता के शरीर में है तो माता बन गई। आत्मा जहां जिस शरीर में जाता है उसका वो हो जाता है। इसलिए हम सबकी आत्माएं एक हैं। आत्माएं क्या हैं? एक हैं। शरीर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम सबकी आत्मा एक है और परमात्मा भी एक है। ऐसे मतलब परमात्मा वो एक है, लेकिन जो गुणकर्म स्वभाव है उस दृष्टि से हमारी आत्मा एक है। हम सब वही चाहते हैं जो आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है। अलग अलग होते हुए भी ये अलग इसलिए मैं एक बोला हूं क्योंकि स्त्री के शरीर में हो या पुरुष के शरीर में हो, हमारा जीवन बहुत महान जीवन है, कोई साधारण जीवन नहीं है। यदि साधारण जीवन होता तो हम पतंजलि परिवार से न जुड़ते। यदि साधारण हम सोचने विचारने वाले होते, यदि केवल पेट पालने वाले होते, केवल अपने बच्चों के ही पालन में लगने वाले होते, केवल इंद्रियों के सुख में लगने वाले होते, तो पतंजलि परिवार के हम सदस्य नहीं होते। इस बात को आप ध्यान रखिए। आप सबका, हम सबका बहुत बड़ा संस्कार है और उस परमात्मा का हम सबके ऊपर गुरु का बहुत बड़ा उपकार है कि हम अपने साथ साथ इस जहान को भी, इस समाज को भी, घर परिवार को भी अच्छा करने के लिए लगे हुए हैं। हम इस दृष्टि को सदा ध्यान में रखें। तो मैं कुछ बहुत ही महनीय चर्चा आपके साथ करने वाला हूं और एक शब्द भी आपने अपने जीवन में उतार लिया तो याद रखना जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। हम जिस भी उत्तरदायित्व में हैं वो उत्तरदायित्व, वो सेवा पूजा बन जाएगी। एक प्रार्थना के साथ हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हम प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक स्वधर्म को, यदि मां हूं मैं तो मेरा कर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है? बच्चों का सुसंस्कार करना, बच्चों को सुसंस्कारित बनाना,
बच्चों के, संतानों के निर्माण में एक एक पल लगाना। मैं यदि पिता हूं तो घर परिवार को इतने उत्थान के साथ आगे बढ़ाना कि घर परिवार में कोई न्यूनता ना हो, घर परिवार के सदस्य कभी भी अधर्म की ओर प्रवृत्त ना हो, कभी भी अनाचार, कभी भी भ्रष्टाचार, कभी भी कोई गलत कार्य ना करे। इसके लिए उस परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि मुखिया ही सबसे ज्यादा दुखिया है। दुखिया है कि नहीं? क्यों? क्योंकि घर की स्थिति ठीक नहीं है, कोई बात मानने को तैयार नहीं, न संतान बात मान रही है, न घर के लोग मान रहे हैं, सब मनमानी कर रहे हैं। याद रखना, मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं वो हृदय की पीड़ा है, और इस कार्य को आप सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमको समाज को जागरूक बनाना है, हमको घर परिवार को जागरूक बनाना है। हमारे सभी ऋषि मुनि, हमारे सभी देवी देवता, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने समाज को सबसे आगे रखा है। आज स्वर्णिम समय है, परिवर्तन का समय है, और पूरे देश और दुनिया में आज जो अभी कल 22 जनवरी है, एक उत्साह है, एक उमंग है। यदि भगवान राम अपने माता पिता की बात ना मानते, यदि वो मर्यादा का पालन ना करते, यदि वो कर्तव्य का पालन ना करते, तो क्या आज हम हजारों लाखों वर्षों बाद उनको मानते? कभी नहीं मानते। उन्होंने जो अन्य तो कहते हैं महापुरुष, वो पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी उत्तम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बोलते हैं। हमको गौरव है, छोटा छोटा बच्चा भी और बड़े भी, सब उनके ऊपर गौरव करते हैं। तो हमारे घर परिवार के सदस्यों का ऐसा चरित्र होना चाहिए कि जो भगवान राम ने जिया है, केवल पढ़ना नहीं है, बल्कि भगवान राम जैसा अपना आचरण करना है। भगवान, वो तो भगवान थे, फिर निराशा मन में किसी को आने लगती है कि नहीं वो तो भगवान थे, हम तो ऐसा नहीं जी सकते। नहीं, हम सब उस परमात्मा के जो है बनाए हुए, उसके द्वारा रचे हुए, उसकी रचना है, हम उसके प्रतिनिधि हैं, उसके हम प्रतिरूप हैं। तो हमको एक बार भी, मैं वेदों का स्वाध्याय करता हूं, कराता हूं, हजारों मंत्र ऐसे हैं कि उस परमात्मा के तुम स्वरूप हो, उस परमात्मा के द्वारा जो ये सारा संसार रचा है, तुम वैसा ही कर्म करो जैसा परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा का स्वभाव ये है कि वो अपने नियमों से कभी भी विचलित नहीं होता। उसका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को वो करता है। वो दयालु भी है, वो न्यायकारी भी है, वो संसार का पालन करने वाला है, पोषण करने वाला है और प्रलय करने वाला है कि नहीं? तो हम अपने जीवन में ऐसी दयालुता का, ऐसे न्याय का, ऐसे स्वधर्म का, ऐसे स्वकर्म का पालन करेंगे तो वास्तव में हमारा जीवन नर से नारायण बन जाएगा, मनुष्य का जीवन वामन से विराट हो जाएगा। एक इंसान भगवान भी बनने का सामर्थ्य रखता है, इतना सामर्थ्य उस ईश्वर ने दिया है। इस दृष्टि से हमको जो वेदोक्त कर्म है, जो शास्त्रोक्त कर्म है, उस कर्म को, उस कर्तव्य को करके ही इस जीवन का और जगत का कल्याण, यही सच्चा धर्म है। धर्म के नाम पर भी लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। हम सबको जागरूक होना है। धर्म के विषय में ये कहा कि धर्म वो है जो धारण किया जाता है। धर्म क्या है? जो धारण किया जाता है, जिससे हमारे जीवन का और इस जगत के लोगों का कल्याण हो, वो धर्म कहलाता है। आत्मानुकूल आचरण करना धर्म है, सत्य पर चलना धर्म है। धर्म का स्वरूप हमने भुला दिया, इसलिए दुख है। हम दया से, दयालुता से, हम परस्परता से, कृतज्ञता से, सदाचार से युक्त हों, हमारे जीवन में एक बार भी न्यूनता ना आए, हमारे जीवन में एक बार भी स्वार्थ ना आए। एक माँ, एक पिता, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, गुरु, शिष्य, राजा, प्रजा, जितना भी उत्तरदायित्व है, जितने भी संबंध हैं, हो सकते हैं सन्यासी के रूप में, गृहस्थी के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में, वानप्रस्थी के रूप में, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, सबको परोपकारी होना चाहिए। और जो परोपकारी है
वही सच्चा धर्म का पालन करने वाला है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको ऐसा सामर्थ्य दे कि हम अपने पथ से, अपने कर्तव्य से कभी भी डिगे नहीं। गुरु ने हमको चुना है योग की अलख जगाने के लिए, गुरु ने हमको चुना है आयुर्वेद की सेवा के लिए, गुरु ने हमको चुना है अपनी सनातन पुरातन परंपरा को घर घर पहुंचाने के लिए, गुरु ने हमको चुना, उस ईश्वर ने हमको चुना है कि तुम जो संकीर्ण विचार में नहीं अपितु विशाल हृदय के बनो, तुम्हारा मन तुच्छ स्वार्थ में ना फंसे अपितु बड़े स्वार्थ में फंसे। स्वार्थ का मतलब क्या है? स्व अर्थ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। स्व अर्थ, स्वार्थ में बोले स्वार्थ एक तो सेल्फिश है, ऐसे बोलते हैं ना सेल्फिश, बड़े सेल्फिश हो तुम, सेल्फिश वाला नहीं। ये स्व माने अपना और अर्थ माने के लिए, जैसे बोलते पुरुषार्थ स्वार्थ। आत्मा के लिए जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्वार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वार्थ कहते हैं। लेकिन अब कोई खाने में स्वार्थ है, कोई सोने में स्वार्थ है, कोई कपड़े पहनने में स्वार्थ है, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। कोई धन के चक्कर में पड़ा वो बोले ये स्वार्थ है, कोई कुर्सी के चक्कर में पड़ा वो स्वार्थ है, ये स्वार्थ नहीं है। इससे तो और बंधन में व्यक्ति आएगा। अपने आत्मोत्कर्ष के लिए जो कार्य किया जाता है वो सच्चा स्वार्थ कहलाता है। अर्थात आत्मोन्नति जिससे हो उस उन्नति के लिए हम सदा सर्वदा उद्यत रहें, ये सच्चा स्वार्थ है। माता पिता का क्या स्वार्थ है? क्योंकि आत्मना जायते इति आत्मजा, जो संतान को जन्म देते हैं और उस पुत्र या पुत्री के लिए, उस संतान के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं कि नहीं कर देते? क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा कर्तव्य है। माँ अपने बच्चों को अपने खून से सींचती है, पिता अपने खून पसीने से उसको सींचता है उस संतान को, और उस संतान को महान बनाना ये परम धर्म है। अगर हम अपने विचार से, अपने व्यवहार से घर परिवार को नहीं संभाल सकते, हम पति पत्नी होकर के, माता पिता होकर के यदि आपस में झगड़ा करेंगे, आपस में हमारे व्यवहार ठीक नहीं होंगे, तो क्या संतानों के व्यवहार ठीक होंगे? हम स्वयं भी जब झगड़े में फंसे पड़े हैं, सुबह होते ही माता पिता झगड़े करने लगते हैं, पति पत्नी झगड़ने लगते हैं, तो उससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। बच्चे भी वैसे बनेंगे, आज नहीं तो कल बनेंगे, और वो फिर हमको पीड़ित करेंगे। तो एक मैं निवेदन करूंगा कि घर में कोई भी कलह नहीं होनी चाहिए, ये हमारा निज कर्तव्य है। कभी भी न करें। बोले क्या करें स्वामी जी, आप तो सन्यासी हो, आपको क्या पता। लेकिन याद रखना, आपसे ही सुनते रहते हैं, इसको तो हमको अनुभव नहीं है, लेकिन आप उनके घरों को देखिए जहां रोज कलह होती है, एक बार झगड़ा होता है तो वो दिन भर चलता है, और उनके बच्चे भी वैसे हो जाते हैं। आहार पर पूरा नियंत्रण रखें, व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखें, कभी भी आहार दूषित ना करें, कभी भी व्यवहार दूषित ना करें, विचार दूषित ना करें। अपने कर्तव्य को पूजा मान के करें। क्या करें? पूजा मान के करें। आप भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या गुस्से में लगाते हैं, क्रोध में लगाते हैं क्या कि लो खा लो, ऐसा कभी कहते हैं क्या? कभी नहीं कहते। कहीं मंदिर में जाते हैं, देवी देवता को भोग लगाते हैं तो मन शांत होता है और तृप्ति के साथ कि प्रभु स्वीकार करो, ऐसा बोलते हैं ना। और हम जो घर परिवार के जीते जागते देवी देवता हैं, उनको यदि क्रोध से भोजन देते हैं या क्रोध से खाते हैं, भोजन बन के आया और हमने कह दिया ये क्या बनाया, और क्रोध से थाली फेंक दी, तो ये अच्छा नहीं है। उसका गलत संस्कार पड़ेगा, गलत विचार आएगा, और वो जन्म जन्मांतरों तक जाएगा। इसलिए अन्न के प्रति क्या कर्तव्य है, भोजन के प्रति क्या कर्तव्य है? अन्नम वही ब्रह्म। अन्न क्या है? ब्रह्म है। अन्नम ना निंद्यात, अन्न की निंदा कभी ना करो, ये कर्तव्य है, ये स्वधर्म है, कभी भी मत करें। दूसरा, संबंधों में यदि माता पिता हैं तो माता पिता अपने खून से सींचते हमको,
अपने संपूर्ण अस्तित्व से हमको सींचते हैं, इसलिए माता पिता का दिल कभी दुखाना नहीं, ये कर्तव्य है। हम इस संसार के कितने कितने लोगों के द्वारा पुष्पित पल्लवित किए जाते हैं, इस बात का सदा ध्यान रखना। लोग बोलते हैं हम पैसे लेकर के वस्त्र खरीद लिए, तो याद रखना जो हम वस्त्र पहन रहे हैं कितने लोगों का हाथ इसमें लगा, कितने लोगों की सेवा इसमें है। हम रोटी खा रहे हैं, कितने लोगों का श्रम उसमें लगा है, कितने लोगों ने उस सेवा की, तब जाकर के हमको रोटी मिल रही है। कितने लोगों ने इस मकान को बनाया है, तब जाकर के हम यहाँ बैठने के अधिकारी बने हैं। जिस कुर्सी पर, जिस आसन पर हम बैठे हैं, याद रखना कि इन सब के लोगों के प्रति कृतज्ञ भाव रखना। जो हम श्वास ले रहे हैं, जो हम जान बांट रहे हैं, जान हमारे अंदर आ रहा है, जो देख सुन रहे हैं, उस धरती माँ को, उस भारत माँ को, उस समाज को हमको सदा उत्साह से, उमंग से गौरव प्रदान करने का कार्य करना, ये हमारा सच्चा कर्तव्य है। हम कभी भी अपमान ना करें किसी का, हम कभी भी किसी का जो है तिरस्कार ना करें। हाँ, कुछ लोग जो बहुत उदंड हैं, जो समाज में, घर परिवार में कलह करते हैं, जो विष घोलते हैं, जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, तो हमारी संस्कृति, पहले तो हम छेड़ते नहीं, और जो हमको छेड़ते हम उनको छोड़ते नहीं। सठे साठ्यम समाचरित, ये धर्म है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। अपने निजी जीवन में खूब आप सहन करिए, अपने निजी जीवन में खूब सहन करिए, जो सहता है वही रहता है। लेकिन देश, संस्कृति, धर्म, स्वकर्तव्य के प्रति यदि किसी ने द्रोह किया तो उसको हमको कभी सहना नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारा देश यदि सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जामे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जामे। हम दीन दुखी निबलों विकलों, हम दीन दुखी निबलों विकलों, के सेवक बन संताप हरे। जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जामे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना। शुचि प्रेम सुधारस बरसा में, शुचि प्रेम सुधारस बरसा में। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जामे। कर्तव्य मार्ग पर डटे जामे। और अगली बात क्या कही, निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का। प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे, प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, जिस भूमि में हमने जन्म लिया, जिस भूमि में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो
दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, वह शक्ति हमें दो। दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल बना जावे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक बात सदा याद रखना, हम संसार में इतने जीव जंतु हैं, करोड़ों की संख्या में होंगे, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। कुछ गिनती करते हैं, कुछ आप डिस्कवरी में देखते होंगे, देखते कि नहीं देखते? हम तो एक दो प्रकार के सर्प देखे होंगे, और जब डिस्कवरी देखो तो लगता है कि कितने प्रकार के सर्प हैं। एक प्रकार के तोता देखे होंगे, मोर देखे होंगे, लेकिन डिस्कवरी देखो तो पूरी दुनिया में कितना ये चमत्कार प्रभु ने किया कि नहीं किया। उन सब जीव जंतुओं से सबसे महान जीवन मनुष्य का दिया है। और याद रखना, यदि हमारे जीवन से, हमारे गुण कर्म स्वभाव से, हमारे मन से, हमारे वाणी से, हमारे शरीर से यदि हमने सेवा नहीं किया, यदि हमने सत्कार नहीं किया, परोपकार नहीं किया, सदाचार नहीं किया, तो जीवन हमारा निरर्थक है। पेट पालने के लिए थोड़े जन्म लिया हमने, कि पापी पेट का सवाल है। बच्चे पैदा करने के लिए थोड़े जन्म लिया हमने, ये काम भी करना है जीवन को और इस जगत को अच्छा बनाने के लिए। जो एक कर्तव्य है कि भाई बिना पेट पाले क्या जीवन चलेगा? क्या नहीं चलेगा। भोजन करना पड़ेगा ना, भोजन करो, लेकिन भोजन के लिए नहीं जीना। जीवन जीना है किसके लिए? सेवा के लिए। और जीवन चलता रहे उसके लिए थोड़ा डीजल पेट्रोल तो डालते हैं ना। डीजल पेट्रोल नहीं डालेंगे गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? तो भोजन के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाना है। और खाना इसलिए ताकि ताकत आए शरीर में, हम सेवा सत्कार से, परोपकार से युक्त हो। हमारा जीवन संस्कृति के लिए, सनातन के लिए, अपने देश और धर्म के लिए हमारा जीवन होना चाहिए। ये देश सदा से लाखों अरबों वर्ष की ये पुरानी परंपरा है कि हमने कभी भी स्वार्थ में नहीं जिया, जो संकीर्ण स्वार्थ है। हमने सदा आत्मोद्धार से, राष्ट्र उद्धार, विश्व उद्धार की कामना से जीवन को जिया है। तो ये छोटे उद्देश्यों के लिए मनुष्य का जीवन नहीं मिला। यदि छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन होता, केवल अपने भोग विलास के लिए जीवन होता, तो पशु पक्षी भी तो करते हैं, हम कीड़े मकोड़े बन जाते। हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत सच्चे कर्म किए हैं, इसलिए बहुत जो है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये संसार का नियम है। देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन को, उनको मनुष्य जीवन नहीं मिल रहा है। और हमको जब मनुष्य जीवन मिल जाता है तो हम फिर मनमानी कर बैठते हैं, शैतानी कर बैठते हैं, जिससे फिर पश्चाताप होता है। याद रखना भाई बहनों, ये इतना जीवन सरल नहीं है, बड़ा अनमोल है। ये क्या है? अनमोल जीवन, अनमोल जीवन है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। इसलिए संसार का उपकार करना। कितने लोग आए, कितने चले गए, हम कितने लोगों को याद रखते हैं? जिन्होंने कुछ देश के लिए किया है, जिन्होंने कुछ संदेश दिया है अपने कर्म से, अपने स्वभाव से, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए कि पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं,
कितने राजा गए कितनी रानी गई, कितने राजा गए कितनी रानी गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं, राजधानी का कोई भरोसा नहीं, कि पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। तो हम प्रभु का भजन करें। और प्रभु का सच्चा भजन क्या है? सच्चा भजन ये है कि प्रभु के आदेश उपदेश संदेश को, गुरु के आदेश उपदेश संदेश को वैसा जीना जैसा प्रभु ने उपदेश किया है, कि धर्म की राह पर चलो, अपने कर्तव्य का पालन करो, इससे विमुख मत हो, इससे कभी डावाडोल मत हो। अगर आप डावाडोल हो गए तो संसार में कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है।